गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ फिर से परमानेंट पाको फेस रिवील का पार्ट 6। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस स्टोरी में आप सभी ने देखा था कि अचानक से मिसो और सुमरे दोनों का बैच बढ़ने लगता है और क्लास में सभी को उनके ऊपर शक होने लगता है कि वही परमन और पाको हैं। बट एडिसन, जो कि एक साइंटिस्ट था, उसने सभी को और मिसो और सुमरे को शाम के टाइम पार्क में बुलाया था परमन और पाको के साथ। फिर वो दोनों शाम को पार्क में अपने रोबोट्स के साथ आ जाते हैं, बट उनको एडिसन एक चेयर में लॉक कर देता है। फिर उनका हेलमेट हटाकर फेस रिवील कर देता है पूरे वर्ल्ड में, और फिर मिसो सुमरे को लेकर अपने घर में आ जाता है। सुमरे उसको पकड़कर रोने लगती है, बट मिसो उसको शांत कराता है। बट उसी टाइम उनको पीछे से कोई आवाज देता है और वो दोनों बहुत डर जाते हैं। अब आगे देखते हैं। मिसो और सुमरे पीछे देखते हैं और बहुत डर जाते हैं, बट वहां पर पायन और बूबी होते हैं। मिसो और सुमरे बोलते हैं, तुम दोनों ने तो हमें डरा ही दिया था। पायन बोलता है, मुझे तो पहले से शक था कि पाको ही सुमरे है। फिर पायन पाको से बोलता है, तुमने अपनी आइडेंटिटी परमन को बता दी, बट हमें क्यों नहीं बताई? फिर सुमरे बोलती है, क्योंकि बर्डमैन ने मना किया था। फिर वो लोग कुछ ऐसे ही बात करते हैं। फिर पायन बोलता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम याद आ गया है। फिर वो भी अपने लैंग्वेज में बोलता है, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि मैं अपना रोबोट ऑन करना भूल गया हूँ। और ऐसे ही वो दोनों चले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है सुमरे के मॉम डैड को, जो टीवी पर सुमरे के सीक्रेट जाने के बाद उसी दिन वो दोनों एयरप्लेन में बैठकर जापान के लिए निकल गए थे। अब हमें मिसो की मॉम का सीन दिखाया जाता है। वो जल्दी से अपनी सिटी में आ जाती है, बट मिसो के डैड ऑफिस में होते हैं और गांको स्कूल ट्रिप पर गई होती है। मिसो की मॉम घर में आ जाती है। अब यहाँ मिसो और सुमरे के इमोशन कंट्रोल नहीं होते और वो दोनों मिसो की मॉम को पकड़कर रोने लग जाते हैं। असल में सुमरे को शांत कराने के लिए मिसो ये दिखा रहा था कि वो डरा नहीं है, बट असल में वो भी बहुत डर गया था। वो दोनों एक साथ बोलते हैं, हमें जानवर नहीं बनना है। मिसो की मॉम भी इमोशनल हो जाती है, पर वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करती है और बोलती है, तुम दोनों मत रो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बर्डमैन से बात करूंगी। अब मिसो और सुमरे शांत हो जाते हैं। अब यहाँ मिसो के घर के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है। मिसो की मॉम बोलती है, तुम उन्हें छोड़ो, तुम दोनों कुछ खा लो। और मिसो की मॉम उनके लिए स्नैक ले आती हैं। अब वो लोग स्नैक्स को खा लेते हैं, बट वो दोनों अभी भी काफी डरे हुए थे। अब सुमरे बोलती है कि मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। जो कि मॉम सुमरे को हक करते हुए बोलती है कि मैं भी तो तुम्हारे मॉम जैसी ही हूँ। और मिसो के घर के बाहर मीडिया बढ़ती ही जा रही थी। अब मिसो की मॉम मिसो और सुमरे को अपने गोद में लेटा देती है और सुला देती है। मिसो और सुमरे सो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है मिसो के डैड ये न्यूज देखकर जल्दी ही अपने घर आ जाते हैं और मिसो के डैड बोलते हैं, मिसो कहाँ है? फिर मिसो की मॉम बोलती है, वो अपने रूम में सो रहा है। सीन फिर से चेंज होता है। हम देखते हैं सुमरे के मॉम डैड को, वो दोनों अब जापान आ गए थे। अब वो दोनों भी मिसो के घर आ जाते हैं और मिसो के घर के डोर बेल बजाते हैं। फिर मिसो की मॉम डोर ओपन करती है और वो बोलती है, तुम, और सुमरे की मॉम से गले लग जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थी। अब सुमरे के मॉम डैड दोनों अंदर आ जाते हैं और एक और सरप्राइजिंग मोमेंट होता है। हमें पता चलता है कि मिसो के डैड और सुमरे के डैड एक ही कंपनी में काम करते थे और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और सुमरे के डैड को बिजनेस स्टार्ट करने में मिसो के डैड ने उनका बहुत हेल्प किया था। मिसो और सुमरे उठ जाते हैं और वो दोनों नीचे आते हैं। सुमरे अपनी मॉम को देखकर अपनी मॉम को गले लगा लेती है और बोलती है, मॉम मुझे जानवर नहीं बनना है,
बट सुमरे के मॉम को कुछ समझ नहीं आता। मिसो की मॉम सब कुछ एक्सप्लेन करती है क्योंकि उनको सब कुछ पहले से ही पता थी। अब हमें दिखाया जाता है हमारे बर्डमैन को जो उन पर बहुत टाइम से नजर रख रहे थे और वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और वो बोलते हैं अब बहुत हुआ, मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। अब हम देखते हैं सुमरे के मॉम डैड और खुद वो दोनों सब टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब उनके सामने होते हैं बर्डमैन। अब मिसो सुमरे बर्डमैन को देखते हैं और उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उन दोनों की मॉम पूछती है ये कौन है? फिर सुमरे और मिसो बोलते हैं यही है बर्डमैन। बर्डमैन बोलते हैं तुम दोनों ने अपना आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है, फिर अब मैं तुम दोनों को एनिमल बना दूंगा। सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। अब बर्डमैन अपनी गन बर्डमैन और पाको के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। सुमरे रोने लगती है और सुमरे को रोते देख मिस्सो भी रोने लग जाता है। अब कॉमन सी बात है कि कोई कहेगा कि मैं तुम्हें एक एनिमल बना दूंगा तो किसी भी की आत्मा उसके गले पर आ जाएगी। अब मजाक साइड में रखते हैं और स्टोरी में आते हैं। अब मिसो की मॉम और सुमरे की मॉम दोनों बोलती हैं बर्डमैन प्लीज ऐसा मत कीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। फिर मिसो के डैड और सुमरे के डैड भी बोलते हैं हाँ बर्डमैन इन्हें माफ कर दीजिए। बट बर्डमैन बोलते हैं इन्हें माफी नहीं मिलेगी। मिसो और सुमरे की मॉम बोलती हैं तो सिर्फ इन्हें नहीं हमें भी एनिमल बनाइए। अब बर्डमैन जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं किसी को एनिमल नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब सब बर्डमैन को गुस्से से देखने लग जाते हैं। बर्डमैन बोलते हैं ये मत भूलो कि मैं तुम्हें बना भी सकता हूँ। अब सुमरे और मिसुक के डैड बोलते हैं तुम दोनों ये परमानेंट ड्यूटी छोड़ दो क्योंकि हम तुम्हें ऐसा खतरनाक काम करने नहीं दे सकते हैं। फिर बर्डमैन बोलते हैं ये कोई खतरनाक काम नहीं है, इनके पास परमानेंट सूट है जिससे इन्हें कुछ नहीं होगा। उन दोनों के डैड्स मान नहीं रहे थे। फिर बर्डमैन उन दोनों के डैड्स की मेमोरी इरेज कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के मॉम को उनके बर्डमैन बनने रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। बर्डमैन उन दोनों की मॉम से बोलते हैं कि मैं आप दोनों की मेमोरी नहीं मिटा रहा हूँ, आप दोनों पर बिलीव करता हूँ कि ये सीक्रेट आप किसी को भी नहीं बताएंगी। फिर उनकी मॉम्स बोलती है हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे। बैटमैन अपने गन को हवा में फायर करते हैं और सबकी मेमोरी इरेज हो जाती है। हाँ पायन और बुबी की भी। अब सब अपने रूम में वापस टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर सुमरे के डैड बोलते हैं हम यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सुमरे की मॉम बोलती कि आप भूल गए कि हम यहाँ पर आपके पुराने दोस्त से मिलने आए थे। फिर वो बोलते कि ओह मैं भूल ही गया था। अब मिसो की मॉम सुमरे और मिसो को टॉन्ट करते हुए सबको बोलती है दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर मिसो और सुमरे के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं और वो दोनों ब्लेसिंग फील कर कर ऊपर चले जाते हैं। अब मिसो और सुमरे की मॉम उनके रूम में आती है और बोलती है कि बोला था ना कि सब ठीक हो जाएगा। मिसो और सुमरे बोलते हैं हाँ। फिर मिसो की मॉम सुमरे को बोलती है मुझे मेरी फ्यूचर में होने वाली डॉटर इन लॉ मिल गई है तो तुम मुझे मॉम बोल सकती हो। और सुमरे की मॉम बोलती है तो तुम भी मुझे मॉम बोल सकते हो। मिसो और सुमरे अपने मॉम से बोलते हैं कि अच्छा अब हमारी ड्यूटी का टाइम हो गया है, अब हमें जाना होगा। फिर उनकी मॉम बोलती हैं ठीक है तुम दोनों जाओ और हाँ तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर वो बोलते हैं ठीक है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत खुश थे कि वो दोनों अब एनिमल नहीं बनेंगे। अब सुमरे बोलती है मिसो से चलो मिसो अब हम डेट पर चलते हैं। मिसो बोलता है अच्छा ठीक है तो फिर चलो।
और वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर रेस्टोरेंट आ जाते हैं और वो दोनों एक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देते हैं और एक ही प्लेट से पीते हैं और कुछ खाते हैं। ड्यूटी का टाइम खत्म हो जाता है, वो दोनों घर आ जाते हैं। फिर उन दोनों से उनकी मॉम पूछते हैं कि तुम दोनों का आज का दिन कैसा गया। फिर वो दोनों बोलते हैं बहुत अच्छा। फिर मिस्सो की मॉम बोलती है अच्छा चलो सुमरे तुम मुझे मेरी काम करने में मदद करना। फिर सुमरी बोलती है अच्छा ठीक है मॉम। फिर सुमरे की मॉम बोलती है अच्छा चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अब रूम में सिर्फ मिस्सू था। मिस्सू अपने बेड पर सो जाता है। अब हम देखते हैं रात का टाइम सब डिनर करने बैठते हैं और आज का खाना भी सुमरे ने ही बनाया था। अब सब खाना स्टार्ट कर देते हैं। की मॉम बोलती अरे वाह क्या सच में ये खाना तुमने बनाया सुमरे बेटा। सुमरे बोलती है हाँ मॉम। वैसे ही सब खाना खाते हैं। मिसो की मॉम सुमरे के मॉम और डैड को गांको के रूम में सो जाने और मिसो सुमरे गांको तुम तीनों मिसो के रूम में सो जाओ। मिसो बोलता है बट मॉम अगर ये दोनों मेरी बेड पर सोएंगी तो मैं कहाँ सोऊंगा। फिर मिसो की मॉम बोलती है तुम नीचे सोओगे और ये बोलकर वो सोने चली जाती है। अब मिसो भी नीचे बेड लगाकर सो जाता है। सुमरे उसको देखकर मन ही मन हंसने लगती है और वो भी सो जाती है।